Welcome to my channel, The Wild Move. You will watch in this video regarding rural India. Village, riverside and beautiful landscape will give your eyes. उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे ऊर्जांचल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई पनबिजली और ताप बिजली परियोजनाएं संचालित होती हैं। लेकिन इस जिले की एक विशेषता यहाँ का जनजातीय जीवन है। सोनभद्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट परंपराओं, संस्कृति और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। मुख्यतः गोंड, कोल, खरवार और चेरो जनजातियां यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। जनजातीय जीवन और परंपराएं। सोनभद्र के जनजातीय लोग पहाड़ी और वनाच्छादित इलाकों में रहते हैं। उनका जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये लोग अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते हुए एक सामुदायिक जीवन जीते हैं। उनके घर आमतौर पर मिट्टी, लकड़ी और बांस से बने होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल और पारंपरिक वास्तुकला का उदाहरण है। जनजातीय समुदाय अपने त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखते हैं। कर्मा पूजा, सरहुल और करम जैसे त्योहार कृषि से संबंधित होते हैं और प्रकृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाते हैं। कृषि जीवन का आधार। सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में कृषि मुख्य आजीविका का साधन है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और पहाड़ी इलाकों के कारण धान, ज्वार, मक्का, बाजरा और दालों की खेती की जाती है। जनजातीय किसान परंपरागत खेती के तरीकों का उपयोग करते हैं और अधिकांशतः वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। इसके साथ ही ये लोग छोटे बगीचों में सब्जियां और औषधीय पौधे भी उगाते हैं। खेती के अलावा जंगली उत्पाद जैसे महुआ, तेंदुपत्ता और शहद भी इनके आय का स्रोत है। महुआ के फूलों से वे शराब बनाते हैं, जो उनके सांस्कृतिक आयोजनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशुपालन और वन उत्पाद। पशुपालन सोनभद्र के जनजातीय समुदायों के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। वे गाय, बकरी, भैंस, सुअर और मुर्गियों का पालन करते हैं। पशु उनके लिए न केवल दूध, मांस और खाद का स्रोत है, बल्कि कृषि कार्यों में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल से मिलने वाले उत्पाद जैसे लकड़ी, जड़ी बूटियां और पत्तियां भी उनके जीवन यापन में सहायक है। ये लोग इन उत्पादों का उपयोग अपने घरेलू कार्यों में करते हैं और कभी-कभी बाजार में बेचकर आय अर्जित करते हैं। शिक्षा और विकास की चुनौतियां। हालांकि सोनभद्र का जनजातीय क्षेत्र प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सड़कें अब भी कई इलाकों में पर्याप्त नहीं है। जनजातीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि स्कूल दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता और कुपोषण जैसी समस्याएं भी चुनौतीपूर्ण है। सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन इनका प्रभाव अभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सका है। निष्कर्ष, सोनभद्र के ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक ज्ञान के लिए विशेष महत्व रखते हैं। कृषि और पशुपालन पर आधारित उनका जीवन सरल लेकिन आत्मनिर्भर है। आधुनिक विकास और परंपरा के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए इन जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। ये क्षेत्र न केवल पर्यटन और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी धरोहर को संरक्षित रखने का प्रेरणा स्रोत भी है।